अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको याद होगा कि वर्ल्ड चैंपियंस लीग होती थी जिसमें दुनिया भर की T20 चैंपियन टीमें शिरकत करती थी। जैसे आईपीएल की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियन वो खेली हुई है, पाकिस्तान की सियालकोट स्टालियन खेली हुई है, लाहौर लायन खेली हुई है, फैसलाबाद वोल्व्स खेली हुई है, सिडनी सिक्सर जो बिग बैश की है वो खेली हुई है, इंडिया की वोटेलिटी ब्लास्ट से खेलते थे, साउथ अफ्रीका की अपनी जो चैंपियंस टीमें होती थी वो एक टूर्नामेंट होता था जो 2009 से लेकर 2015 तक छह बार हो चुका हुआ है। एक जबरदस्त टूर्नामेंट था, वो खत्म हो गया। अब दोबारा से वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप के नाम से यानी नए टाइटल के साथ सेम टूर्नामेंट शुरू किया जा रहा है। दो हैवीवेट बोर्ड इस टूर्नामेंट को शुरू करना चाहते हैं जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन टीम होगी, आईपीएल की चैंपियन टीम होगी। सोचिए ना, एक तरफ आरसीबी, एक तरफ पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन लाहौर कलंदर, दोनों आमने सामने हो, क्या मजा आएगा उस टूर्नामेंट का। क्यों नहीं उठेगा वो टूर्नामेंट। फिर बिग बैश की एक चैंपियन टीम भी हो, और जैसे दी 100, क्योंकि पहले विटेलिटी ब्लास्ट की होती थी लेकिन अब ये फैसला हुआ कि 100 की टीम आएगी उसके अंदर। 2026 से ये टूर्नामेंट होगा, इसका तमाम पेपर वर्क मुकम्मल कर लिया गया है, फैसला तक हो चुका हुआ है। ये खबर दी है इंग्लैंड के एक क्रिकेट के ऊपर वेबसाइट है दी क्रिकेटर ने। आप अगर उनको जाके सर्च करेंगे ना तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है वो वाली वेबसाइट, यानी इतनी रिकॉग्नाइज्ड है। और उसमें कोट किया गया है इंग्लैंड यानी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सीईओ को, रिचर्ड गोल्ड को, उनको कोट किया गया है बाकायदा, यानी ये फैसला हो चुका है। अब सवाल 3 है। पहली बात कि जो चैंपियंस लीग हो रही थी उसको ख़त्म क्यों किया गया था। मतलब मुझे बहुत पसंद थी, आज भी मेरे जहन में जो मैचेस देखे हैं आपके जहन में भी होगा और आप सोचते होंगे यार ख़त्म क्यों की थी। नंबर 2, अब शुरू क्यों की जा रही है। नंबर 3, इसका शुरू करने से फ़ायदा क्या होगा और अब तक जो हुई है उसका क्या बना था। ये मैं आपको, अब तक जो हुई 6 हुई हैं जिसमें से 4 आईपीएल विनर टीमों ने जीती, यानी 2 चेन्नई सुपर किंग, 2 मुंबई इंडियन। बाकी जो 2 रहती हैं वो ऑस्ट्रेलिया की जो चैंपियंस टीमें थी उनमें वेल्स एक उन्होंने जीता था और एक सिडनी सिक्सर ने जीता। ऑस्ट्रेलिया की 2 डोमेस्टिक टीमों ने जीता था, बाकी सब आईपीएल की डोमेस्टिक 6 हुए टोटल। ठीक है, 2 इवेंट हुए हैं साउथ अफ्रीका में, बाकी 4 इवेंट इंडिया के अंदर हुए हैं, तो टोटल 6 का मैं आपको बता दूं। 2008 में शुरू होनी थी मगर अनफॉर्चुनेट एक हुआ मुंबई अटैक, उसकी वजह से नहीं हो पाया। फिर 2009 में हुआ तो ये हुआ। पाकिस्तान ने 3 बार शिरकत की थी जिसमें सबसे पहले सियालकोट स्टालियन ने 2012 में शिरकत की, फर्स्ट राउंड से बाहर हुई। 2013 में फैसलाबाद वोल्व्स ने शिरकत की, फर्स्ट राउंड से बाहर हुई। 2014 में लाहौर लायन से शिरकत की, क्वालिफाइंग राउंड से मेन राउंड में आए थे मगर कुछ खास नहीं कर पाए। ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक टीम ने हफीज़ की लाहौर लायंस की टीम को शिकस्त दी थी और टीम पाकिस्तान वापस आ गई थी। और उस टीम के अंदर अब पाकिस्तान T20 के कप्तान सलमान आगा भी खेले थे। तो जब पाकिस्तान टीम इंडिया जा रही थी ना तो उस वक्त हो रही थी कि कौन कौन इंडिया गया हुआ है, तो उस वक्त नवाज और सलमान आगा सिर्फ 2 ऐसे करेक्टर थे जो पहले इंडिया खेले हुए थे। उसमें सलमान आगा इस तरह इंडिया गया हुआ था पहले, तो ये मैं जस्ट वैसे बता रहा हूँ। और मजे की बात है, जो पहला चैंपियंस लीग हुई थी 2009 में, उसमें आईपीएल की कोई भी टीम सेमीफाइनल के लिए भी नहीं खेली थी। वो ऑस्ट्रेलिया जो वेल्स है और दूसरा टर्नेंडर जो वेस्ट इंडीज़ की चैंपियन टीम थी, उन दोनों के बीच में हुआ था। तो ऑस्ट्रेलियन जो डोमेस्टिक चैंपियन थी वो जीती थी। आईपीएल की टीम सेमीफाइनल भी नहीं पहुंची थी, मगर उसके बाद 4 बार आईपीएल की विनर, 2 बार चेन्नई सुपर किंग, 2 बार मुंबई इंडिया ने जीत रखा हुआ है। अब मेन क्वेश्चन के ख़त्म की गई, कहा यह गया कि इसकी व्यूअरशिप इतनी नहीं है, इतने अच्छे राइट होल्डर्स नहीं, पैसा नहीं इतना अच्छा आ रहा और व्यूअरशिप नहीं मिल रही है, वो वाला चीज़ नहीं मिल रही। मगर एक पॉइंट था जो बिल्कुल कम रखा गया, ये जिसको रिटर्न में नहीं दिया गया मगर सब लोग समझते थे, वो था कि आईपीएल की डोमिनेंसी को चैलेंज हो रहा था। अब सोचिए ना, आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं खेल रहे थे, देखिए चैंपियंस लीग के अंदर इंडियन क्रिकेटर्स भी खेल रहे हैं और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी खेल रहे हैं, इकट्ठे नहीं भी खेल रहे तब भी खेल रहे हैं इस तरह से। तो मतलब एक इवेंट के अंदर तो खेल रहे हैं। सोचिए वो इवेंट चलता रहता तो शायद आईपीएल की वो वाली जो भी डोमिनेंसी है, मैं अगेन ये नहीं कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आईपीएल की डोमिनेंसी से कोई मैं जेलस हो रहा हूँ, नो, मतलब इसमें कोई बहस नहीं है। आईपीएल दुनिया की नंबर 1 लीग है, कोई बहस नहीं इसके अंदर। बट सोचिए एक ऐसा इवेंट जिसमें आईपीएल की चैंपियन टीम यानी विराट कोहली की टीम खेल रही हो, उधर से यहाँ से फर्ज किया पेशावर ज़ल्मी होती या बाबर या अब शहीन की चैंपियन टीम लाहौर कलंदर है वो खेल रही हो, तो इवेंट ज़्यादा उठेगा। इंडिया पाकिस्तान दोनों की व्यूअरशिप इसके साथ आएगी, तो इस इवेंट में ज़्यादा वर्थ होगी। पाकिस्तानी पहले 3 बार खेल जरूर चुके हैं मगर वो पीएसएल की चैंपियन टीमें नहीं थी, वो हमारी डोमेस्टिक की चैंपियन टीमें थी। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अब इंग्लैंड वाले ये कहते हैं कि हम पहले वोटेलिटी ब्लास्ट जो उनका इवेंट होता है वो टीम भेजते थे, मगर अब दी 100 वाली टीम भेजेंगे। दी 100 में पाकिस्तानी क्रिकेटर पहले खेले हुए हैं, अब भी हो सकता है खेल रहे हो, तो मतलब जो उनका इवेंट हो। वैसे अब इंडियन जब ऑनर वहां पे आए तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की एंट्री कम होगी वहां पर। साउथ अफ्रीका लीग के अंदर भी यही प्रॉब्लम हुआ, मगर वेस्ट इंडीज की लीग के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हुए हैं। अब बिग बैश, सोचिए ना, बिग बैश की टीम सिडनी सिक्सर पहुंच जाती है जिसमें बाबर आजम खेल रहे हैं, इधर से लाहौर कलंदर की टीम पहुंच में शाहीन अफरीदी खेल रहे हैं, वहां से
आईपीएल की टीम आ जाती है जिसमें विराट कोहली खेल रहे हैं, सोचिए क्या होता है, कितना एक मोमेंटम बनता है उस इवेंट का। तो अब दोबारा से शुरू की जा रही है। तो पहले ये लॉजिक दिया गया कि उसकी व्यूअरशिप इतनी नहीं है, इतना पैसा इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए नहीं। बट मेन चीज थी कि आईपीएल की डोमिनेंसी चैलेंज हो रही थी। जाहिर है एक व्यूअरशिप इतनी बढ़ रही है, आईपीएल की व्यूअरशिप के बराबर को टक्कर अगर फर्ज किया दे रही है, तो ब्रॉडकास्टर सोचेगा ना जिसने इतना पैसा वहां पे दिया, फिर वहां पे भी इन्वॉल्वमेंट होगी और दुनिया के दूसरे जो स्पॉन्सर हैं वो भी उसमें आ सकते हैं। तो ये चीज़ थी, इसलिए रोक दिया गया। हालांकि बहुत ज़बरदस्त इवेंट था, मैं नहीं मानता कि उसकी व्यूअरशिप कम थी। मुझे लगता है कि शायद आईपीएल के बराबर की होगी या शायद ज़्यादा भी होगी, क्योंकि उसके अंदर श्रीलंका के चैंपियन टीम भी खेल रही है, पाकिस्तान की भी खेल रही है, अगर बांग्लादेश की भी खेल रही है। बांग्लादेश की आबादी 25 करोड़ है, पाकिस्तान की आबादी मतलब ऐसे तो 28-30 है, बट 25-26 करोड़ आप समझ लीजिए, 50 करोड़ ये बनती है। श्रीलंका की 1-2 करोड़ है, ऑस्ट्रेलिया की है, वेस्ट इंडीज़ की है, सब क्रिकेट लविंग नेशंस हैं, तो इसकी व्यूअरशिप ज़्यादा होगी ना आईपीएल की निस्बत। तो बंद इसलिए किया गया कि ये चैलेंज कर रही थी। अब सवाल है कि शुरू क्यों की जा रही है, और फिर शुरू कौन कर रहा है? शुरू कर रहा है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, ठीक है, और बीसीसीआई मिलके। अब आप कहेंगे कि एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि अब उसकी डोमिनेंसी को चैलेंज हो रहा है इसलिए बंद कर दिया, अब शुरू फिर क्यों कर रहे हैं अगर इतना ही मसला था? तो इसका जवाब ये है कि सऊदी लीग, जिसके ऊपर मैंने कल वीडियो की थी, कि ये इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई दोनों के लिए दर्द सर बन रही है, अभी आई नहीं है, उनका सिर्फ प्लान आउट हो रहा है। वो भी ऑस्ट्रेलवी एक हैं नील मैक्सवेल जो उसको लीड कर रहे हैं, बगैर पैसा पीछे सऊदीया का है, और उनका जो पूरा स्पोर्ट्स का एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें $1 ट्रिलियन वो खर्च कर रहे हैं सऊदीया। अब अगर सऊदीया पैसा खर्च करना पे आ गया तो दुनिया की कोई उनके बराबर नहीं आ सकता। उन्होंने फार्मूला 1 करवा रखी हुई है, गोल्फ सीरीज करवा रखी है, फुटबॉल 2034 के राइट्स की तरफ वो जा रहे हैं। ऐसे में क्रिकेट के अंदर $400-500 मिलियन जस्ट बेसिक के तौर पर इंजेक्ट करना चाह रहे हैं। तो बहुत बड़ी अमाउंट है जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के लिए और बीसीसीआई के लिए सरदर्दी है कि ये अगर आ जाती है तो चैलेंजिंग रहेगा, इनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा। तो ये इसका काउंटर, अब उनका फॉर्मेट ये है कि एक साल में 4 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो करवाएंगे, जैसे ग्रैंड स्लैम टेनिस का होता है, वो इस तरह से इवेंट कराना चाहते हैं। बट अब बीच में उनको वैक्यूम चाहिए, यानी वैसे दुनिया भर में आपको मालूम होगा दोस्तों 20 लीग्स होती हैं, 100 को निकाल के, अगर 100 को शामिल करना तो 21 बनती हैं, T10 और T20 मिला के 20-21 लीग बनती हैं। ऐसे में सऊदीया वाले भी आ जाते हैं, वैसे कई आने से फर्क नहीं पड़ता, मगर पैसा इतना इन्वॉल्व होता है तो दूसरों के लिए चैलेंजिंग रहता है। जैसे आईएलटी शुरू हुई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहा, क्योंकि आईएलटी बिल्कुल हमसाया देश में हो रही है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी खेल रहे हैं, को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहता आईएलटी और पीएसएल के अंदर। हाँ, पीएसएल में ज़्यादा खेलते हैं, बट आईएलटी की लोकल व्यूअरशिप नहीं है, यानी यूए की इतनी ज़्यादा व्यूअरशिप नहीं है। वो लोकल तो फुटबॉल को पसंद करते हैं, बट पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन जो जहाँ पे रहते हैं वो देख लेते हैं। तो ये है। अब उसको काउंटर करने के लिए कि उसका पैटर्न इतना अच्छा है, पैसे इतने इन्वॉल्व हैं, ये है कि ठीक है फिर हम वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप के नाम से शुरू कर लेते हैं, जो कि उसको काउंटर हो सकता है। ये मेरी थिंकिंग है, ये किसी अखबार में नहीं लिखा, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि ये पिछले 1 साल से चल रहा था सऊदी लीग वाला। अब इनका प्लान भी 6 माह साल से शुरू हुआ है, अब इनका पेपर वर्क मुकम्मल हुआ है, अब इसको लॉन्च कर रहे हैं 2026 से वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप में। बट कुछ भी है, एक इवेंट होना है और जो अच्छा है, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब तमाम देशों की चैंपियन टीम वहाँ पे खेलेगी, बहुत मज़े का। एक इसका एक और फार्मूला भी होता है। फ़र्ज़ किया अगर आईपीएल की कोई चैंपियन टीम आ जाती है, उसके अंदर श्रीलंका का कोई खिलाड़ी खेल रहा है या ऑस्ट्रेलिया का कोई खिलाड़ी खेल रहा है, और उसके अपनी लोकल की चैंपियन टीम भी आ जाती है, अगर आईपीएल कहे कि नहीं ये बंदा हमारी तरफ से ही खेलेगा, ये उनकी तरफ से नहीं खेलेगा, तो वो पैसे फिर पे करते हैं मुतलका बोर्ड को। ये भी एक चीज़ है। जैसे पिछले आपको याद होगा श्रीलंका की अपनी चैंपियन टीम भी आई थी, संगाकारा खेलते थे, जैसे सनराइजर हैदराबाद में भी संगाकारा खेलते थे, मगर शायद उन्होंने अपनी श्रीलंकन टीम को ही चूज़ किया था। बट अगर वो आईपीएल खेलते तो उनको पैसा ज़्यादा मिलना था। तो इस तरह का भी एक मामला हो जाता है। आईपीएल के एतबार से बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, पाकिस्तान के एतबार से भी इंटरेस्टिंग होता है कि अगर पाकिस्तान फ़र्ज़ के रज़ा हसन हैं जो खेलते हैं कलंदर्स की तरफ से, या उनके जो भी फॉरेन क्रिकेटर्स खेलते हैं, वो मुख्तलिफ और लीग्स भी खेलते हैं, अगर उधर से भी चैंपियन आ जाती है फिर पैसा इन्वॉल्व होता है जो क्रिकेटर्स को मिलता है। तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। फ़र्ज़ किया सिडनी सिक्सर भी आ जाती है, पेशावर ज़ल्मी भी जीत जाती है, तो बाबर आजम किधर से खेलेंगे? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सीन बन जाता है। बट पैसा इन्वॉल्व होता है, क्रिकेटर्स को पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है, एक और इवेंट हो जाता है जो कि क्रिकेट फैंस के लिए अच्छा है। तो एक अच्छी चीज़ है दोस्तों। आई होप के हो, जो भी रीज़न है इसके पीछे, इसकी व्यूअरशिप चैलेंज करेगी आईपीएल की व्यूअरशिप को, मगर मैं कोई नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा। क्रिकेट की प्रमोशन है जो कि एक अच्छी चीज़ है। इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।